क्या आप जानते हैं कि जिस महीने आपका जन्म हुआ है वह आपकी आत्मा के बारे में एक गहरा रहस्य बता सकता है? आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। बौद्ध ज्ञान के अनुसार प्रत्येक जन्म माह एक आध्यात्मिक जानवर से जुड़ा होता है जो आपके जीवन को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रभावित करता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका है और उत्तर आपके बारे में आपका दृष्टिकोण बदल सकते हैं। कल्पना करें कि आप उन अदृश्य शक्तियों को समझने में सक्षम हैं जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, निर्णय आपके वास्तविक सार के साथ अधिक संरेखित करती हैं और बड़े उद्देश्य के साथ जीती हैं। अपने आध्यात्मिक जानवर को जानने से आपको स्पष्टता, शक्ति और जीवन पर एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। यह न केवल दिलचस्प है बल्कि परिवर्तनकारी भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ चीजें क्यों घटित होती हैं, या आप कुछ निश्चित रास्तों की ओर क्यों आकर्षित महसूस करते हैं? आपका आत्मिक पशु इन प्रश्नों को समझने की कुंजी हो सकता है। अपने इस छिपे हुए हिस्से को खोजने का अवसर न चुकें। यदि यह वीडियो आपको आश्चर्यचकित करता है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टिप्पणियों में रेटिंग छोड़ना न भूलें। मैं अपने आत्मिक पशु की शक्ति को स्वीकार करता हूं। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की विभिन्न आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं और बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक जानवरों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उन्हें शक्तिशाली मार्गदर्शकों के रूप में देखा जाता है जो हमारी आत्मा के गहरे पहलुओं को प्रकट करते हैं। इन जानवरों को यादृच्छिक रूप से नहीं चुना जाता है। वे हमारे आंतरिक अस्तित्व से गहराई से जुड़े हुए हैं और हमारी विशेषताओं, चुनौतियों और यहाँ तक कि अवास्तविक क्षमताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। प्राचीन काल से बौद्ध धर्म सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक आध्यात्मिक जानवर होता है जो न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा में साथ देता है बल्कि सुरक्षा, मार्गदर्शन और ज्ञान भी प्रदान करता है। इस अवधारणा को समझना अपने अस्तित्व के उस हिस्से की खोज करने जैसा है जिसके अस्तित्व के बारे में शायद आपको पता भी नहीं था। जिस महीने आपका जन्म हुआ वह कैलेंडर पर सिर्फ एक निशान से कहीं अधिक है। यह एक कुंजी है जो इस बात की गहरी समझ का द्वार खोल सकती है कि आप कौन हैं। बौद्ध ज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड हमें उस क्षण से संकेत देता है जब हम इस दुनिया में आते हैं और हमारे जन्म का महीना सबसे शक्तिशाली में से एक है। प्रत्येक महीना एक विशिष्ट आध्यात्मिक जानवर से जुड़ा हुआ है जो उस अवधि की प्रमुख ऊर्जाओं का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक जानवर न केवल हमारी ताकत को दर्शाते हैं बल्कि उन क्षेत्रों की ओर भी इशारा करते हैं जहां हमें बढ़ने और विकसित होने की जरूरत है। अपने आध्यात्मिक जानवर को जानना एक मानचित्र के समान है जो आपके निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता है और आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि कुछ पैटर्न आपके जीवन में खुद को क्यों दोहराते हैं। ये आध्यात्मिक जानवर केवल रूपक नहीं है, वे ऊर्जाओं की अभिव्यक्तियां हैं जो लगातार आपके आंतरिक अस्तित्व के साथ बातचीत करते हैं। अपने आध्यात्मिक जानवर के साथ जुड़कर आप शक्ति और ज्ञान के उस स्रोत तक पहुंच सकते हैं जो आपके भीतर निष्क्रिय है। यह संबंध अनिश्चितता के समय में स्पष्टता, चुनौती के समय में ताकत और उद्देश्य की एक नई भावना ला सकता है। इस वीडियो में हम इन अवधारणाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आपका जन्म महीना 12 आध्यात्मिक जानवरों में से एक के साथ कैसे मेल खाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक की खोज करेंगे और यह खोज आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम जानवरों की प्रस्तुति में उतरें, यह आवश्यक है कि आप इस अनुभव के लिए खुद को खोलने के महत्व को समझें। आत्मखोज की एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो न केवल आपके आध्यात्मिक जानवर को प्रकट करेगी बल्कि आपको अधिक प्रामाणिक रूप से जीने और ब्रह्मांड से जुड़ने में भी मदद करेगी। भेड़िया जनवरी में पैदा हुए लोगों से जुड़ा आध्यात्मिक जानवर है जो ताकत,
वफादारी और समुदाय की गहरी भावना का प्रतीक है। भेड़िए की तरह जो झुंड में रहता है और समूह सहयोग पर निर्भर रहता है। जनवरी में पैदा हुए लोग अक्सर परिवार और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को गहराई से महत्व देते हैं। वे स्वाभाविक नेता हैं जो ज्ञान और दृढ़ता के साथ दूसरों का मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं। हालांकि यह नेतृत्व प्रभावशाली नहीं है, बल्कि सुरक्षात्मक और प्रेमपूर्ण है, जो हमेशा समूह की भलाई चाहता है। भेड़िए द्वारा निर्देशित लोगों में अक्सर गहरी अंतर्ज्ञान और उनकी गहरी भावनाओं के साथ एक मजबूत संबंध होता है। वे जानते हैं कि जीवन के चक्रों का सम्मान करते हुए कब आगे बढ़ने का समय है और कब पीछे लौटना बेहतर है। स्थितियों को पढ़ने और हर किसी के लिए जो सबसे अच्छा है उसके आधार पर कार्य करने की यह क्षमता उन्हें उत्कृष्ट सलाहकार और प्राधिकारी व्यक्ति बनाती है। भेड़िया स्वतंत्रता और अन्योन्याश्रितता के बीच संतुलन के महत्व को भी सिखाता है। यह दर्शाता है कि यद्यपि व्यक्तिगत ताकत मूल्यवान है, जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सामुदायिक समर्थन आवश्यक है। दैनिक जीवन में जिन लोगों का आध्यात्मिक जानवर भेड़िया है, वे ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनमें सुरक्षा और न्याय शामिल है। उनमें जिम्मेदारी की प्रबल भावना होती है और वे अक्सर ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं जहां वे दूसरों की देखभाल कर सकते हैं या जो उन्हें सही लगता है उसके लिए लड़ सकते हैं। सत्य और न्याय के प्रति यह प्रतिबद्धता महान उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है, लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वे सावधान रहें कि वे दूसरों की जिम्मेदारियों से अभिभूत न हो जाएं। इन लोगों के लिए देने और प्राप्त करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। भेड़िए की आत्मा से जुड़ने से बहुत स्पष्टता और दिशा मिल सकती है। जनवरी में जन्म लेने वालों के लिए भेड़ियों की तरह प्रतिबिंब और एकांत के क्षणों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, जो झुंड में रहने के बावजूद कभी कभार एकांत की सराहना करते हैं। स्वयं के साथ यह गहरा संबंध उन्हें उस सहानुभूति और करुणा को खोए बिना अपनी ताकत और नेतृत्व बनाए रखने की अनुमति देगा जो उन्हें इतना प्रशंसनीय नेता बनाती है। ध्यान और प्रकृति अभ्यास स्वयं को इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ संरेखित करने में विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। उल्लू फरवरी में जन्मे लोगों से जुड़ा आध्यात्मिक जानवर है, जो ज्ञान, अंतर्ज्ञान और दिखावे से परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। उल्लू की तरह जो अपनी गहरी दृष्टि और अंधेरे में देखने की क्षमता के लिए जाना जाता है, फरवरी में पैदा हुए लोगों में चीजों की गहरी समझ होती है। वे उन विवरणों को पकड़ने में सक्षम हैं जिन पर दूसरों का ध्यान नहीं जाता है और उनका आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध है। उल्लू ज्ञान और अंतर्ज्ञान के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने शिष्यों को उत्कृष्ट सलाहकार और ज्ञान का संरक्षक बनाता है। उल्लू द्वारा निर्देशित लोग आत्मविश्लेषी और चिंतनशील होते हैं, अपने आसपास की दुनिया को गहरे और सार्थक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वे सतही उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते और सदैव उच्च सत्य की खोज में रहते हैं। यह उन्हें जिज्ञासु और अक्सर आध्यात्मिक रूप से जागृत बनाता है, जिसमें दर्शन और मान्यताओं का पता लगाने की प्रवृत्ति होती है जो उन्हें ब्रह्मांड की अपनी समझ का विस्तार करने की अनुमति देती है। अदृश्य को समझने की यह इच्छा उन्हें दूरदर्शिता या माध्यमशिप जैसे आध्यात्मिक उपहार विकसित करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में उल्लू के प्रभाव में पैदा हुए लोगों को अंतर्दृष्टिपूर्ण पर्यवेक्षकों और भरोसेमंद लोगों के रूप में देखा जाता है। उनमें दूसरों के इरादों और भावनाओं को पढ़ने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जो उन्हें चरित्र का उत्कृष्ट न्यायाधीश बनाती है। इसके अतिरिक्त न्याय की अपनी मजबूत भावना के कारण ये लोग अक्सर खुद को ऐसी स्थितियों में पाते हैं जहां उन्हें दूसरों का बचाव करने या सलाह देने की आवश्यकता होती है, खासकर जटिल या नाजुक परिस्थितियों में। उल्लू विवेक और बुद्धिमत्ता से काम करने, अनावश्यक टकराव से बचने और कूटनीति और संवेदनशीलता के साथ संघर्षों को सुलझाने को प्राथमिकता देने का महत्व सिखाता है।
उल्लू की आत्मा से जुड़ने से फरवरी में जन्म लेने वालों में महान मानसिक और आध्यात्मिक स्पष्टता आ सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि ये लोग ध्यान और चिंतन के लिए समय आरक्षित करें, अपने अंतर्ज्ञान को सुनने के लिए मौन के क्षणों की अनुमति दें। ऐसी प्रथाएं जिनमें आंतरिक दृष्टि विकसित करना शामिल है, जैसे कि भविष्यवाणियां पढ़ना या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना, विशेष रूप से समृद्ध हो सकते हैं। उल्लू के साथ जुड़कर ये व्यक्ति समझ के गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं और इस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को अधिक प्रबुद्ध तरीकों से निर्देशित कर सकते हैं। डॉल्फिन मार्च में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो खुशी, सहानुभूति और संचार का प्रतिनिधित्व करता है। डॉल्फिन की तरह जो अपने मिलनसार और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती है, इस महीने में पैदा हुए लोग एक सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करते हैं जो उनके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करती है। उनमें दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने, मजबूत और स्थायी बंधन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। डॉल्फिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक है, जो इन लोगों को भावनाओं को कुशलता से समझने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। डॉल्फिन द्वारा निर्देशित लोग स्वाभाविक रूप से सहानुभूतिशील होते हैं और उनमें दूसरों को समझने और समर्थन महसूस करने में मदद करने की विशेष प्रतिभा होती है। वे महान श्रोता होते हैं और अक्सर मित्र और परिवार उनसे सलाह और सांत्वना मांगते हैं। प्रभावी ढंग से समझने और संवाद करने की यह क्षमता उन्हें सामाजिक या व्यावसायिक स्थितियों में उत्कृष्ट मध्यस्थ और सुविधा प्रदान करने वाला बनाती है। इसके अतिरिक्त डॉल्फिन का आनंदमय स्वभाव इन लोगों को जीवन में सरल चीजों में आनंद खोजने के लिए प्रेरित करता है और हर किसी को हर पल का जश्न मनाने के महत्व की याद दिलाता है। दैनिक जीवन में डॉल्फिन को अपने आध्यात्मिक जानवर के रूप में रखने वाले लोग अक्सर ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो उनके और दूसरों दोनों के लिए कल्याण और खुशी को बढ़ावा देते हैं। वे ऐसे करियर या शौक की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनमें दूसरों की मदद करना शामिल है, खासकर चिकित्सा, शिक्षण या रचनात्मक कला जैसे क्षेत्रों में। डॉल्फिन स्पष्ट और ईमानदार संचार का महत्व सिखाता है और जो लोग इसके प्रभाव में हैं, वे जानते हैं कि पुल बनाने और संघर्षों को सुलझाने के लिए शब्दों का उपयोग कैसे किया जाए। उनका पानी से प्राकृतिक संबंध भी है और वे नदियों, झीलों या महासागरों के पास शांति और कायाकल्प पा सकते हैं। डॉल्फिन की आत्मा से जुड़ने से मार्च में जन्म लेने वालों में सद्भाव और संतुलन की गहरी भावना आ सकती है। इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इन लोगों के लिए उन गतिविधियों के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है जो उन्हें खुशी देती हैं और उन्हें अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने की अनुमति देती हैं। पानी के पास ध्यान करना, गायन के माध्यम से अपनी आवाज का उपयोग करना या बस प्रियजनों के साथ समय बिताना इस आध्यात्मिक संबंध को मजबूत कर सकता है। डॉल्फिन के साथ जुड़कर ये लोग आसानी से जीवन जी सकते हैं, यह जानते हुए कि उनका आंतरिक आनंद उनके आसपास के सभी लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। बाज अप्रैल में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का प्रतीक है। बाज की तरह जो अपनी गहरी दृष्टि और ऊंची उड़ान भरने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता के लिए जाना जाता है, अप्रैल में पैदा हुए लोगों में उद्देश्य और महत्वाकांक्षा की स्पष्टता होती है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। उनमें बड़ी तस्वीर देखने, अवसरों की पहचान करने और फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्राकृतिक क्षमता होती है। बाज इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास और साहस के साथ नेतृत्व करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। बाज द्वारा निर्देशित लोग स्वाभाविक नेता होते हैं, जो त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, खासकर दबाव के समय में। वे आसानी से भयभीत नहीं होते हैं और उन्हें अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा होता है, जिससे वे अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं।
बाज की ऊर्जा अपने साथ एक मजबूत स्वतंत्रता भी लाती है, जिससे ये लोग परंपराओं या अन्य लोगों की अपेक्षाओं से बंधे बिना अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं। वे दूरदर्शी होते हैं, वर्तमान से परे देखने में सक्षम होते हैं और सटीकता और रणनीति के साथ अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। दैनिक जीवन में बाज को अपने आत्मिक जानवर के रूप में रखने वाले लोग अक्सर उन भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जिनके लिए नेतृत्व, पहल और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। वे व्यवसाय, राजनीति या किसी भी ऐसे क्षेत्र में करियर की ओर आकर्षित हो सकते हैं जहां वे नियंत्रण स्थापित कर सकें और दूसरों का नेतृत्व कर सकें। बाज फोकस और दृढ़ता बनाए रखने का महत्व सिखाता है, यह याद रखते हुए कि महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास और प्रतिबद्धता आवश्यक है। ये लोग जिनसे वे प्यार करते हैं उनके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक भी होते हैं, अभिभावक और रक्षक की भूमिका निभाते हैं। बाज की आत्मा से जुड़ने से अप्रैल में जन्म लेने वालों में उद्देश्य और दिशा की एक नई भावना आ सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि ये लोग आत्मानुशासन का अभ्यास करें और धैर्य विकसित करें, क्योंकि बाज हमें सिखाता है कि सब कुछ तुरंत नहीं होता है। कभी कभी आपको कार्य करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ध्यान, जिसमें उड़ते हुए दृश्य या अभ्यास शामिल होते हैं जो मानसिक फोकस को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। बाज के साथ जुड़कर ये लोग अनुग्रह और दक्षता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यह जानते हुए कि उनके पास दूसरों का नेतृत्व करने और प्रेरित करने के लिए आवश्यक ताकत और दृष्टि है। घोड़ा मई में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो स्वतंत्रता, शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। घोड़े की तरह जो अपनी ताकत, गति और स्वतंत्रता की इच्छा के लिए जाना जाता है, मई में पैदा हुए लोगों में अदम्य भावना और जीवंत ऊर्जा होती है जो उन्हें लगातार नए अनुभव और रोमांच की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। वे स्वतंत्रता की गहरी इच्छा से प्रेरित होते हैं और उन्हें अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने की सहज आवश्यकता होती है। वे हमेशा नए क्षितिज की खोज करते हैं। घोड़ा आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प और साहस के साथ बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। घोड़े पर सवार लोग अत्यधिक प्रेरित होते हैं और उनमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावशाली सहनशक्ति होती है। वे परिस्थितियों या नियमों से फंसा हुआ या सीमित महसूस करना पसंद नहीं करते, अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं। घोड़े की ऊर्जा जीवन के प्रति एक महान जुनून भी लाती है, जिससे ये लोग उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उन्हें अपनी स्वतंत्रता और रचनात्मकता को व्यक्त करने की अनुमति देती है। उन्हें अक्सर आशावादी और जीवन से भरपूर देखा जाता है, जो अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और चुनौतियों का सामना करने की इच्छा से दूसरों को प्रेरित करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों के पास घोड़ा उनका आत्मिक जानवर होता है, वे अक्सर ऐसे करियर या शौक की तलाश करते हैं जिनमें गतिविधि, कार्रवाई और एक निश्चित मात्रा में जोखिम शामिल होता है। वे खेल, यात्रा या ऐसे व्यवसायों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिनमें गतिशीलता और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है। घोड़ा किसी भी बाधा को दूर करने के लिए अपनी प्रवृत्ति का पालन करने और अपनी ताकत पर भरोसा करने का महत्व सिखाता है। इन लोगों में भावनात्मक और बौद्धिक स्वतंत्रता की भी तीव्र इच्छा होती है। ये हमेशा अपने ज्ञान और अनुभवों का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। घोड़े की आत्मा से जुड़ने से मई में जन्म लेने वालों में सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की गहरी भावना आ सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये लोग अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को व्यक्त करने के तरीके खोजें, चाहे वह शारीरिक गतिविधियों, यात्रा या रचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से हो। ऐसी प्रथाएं जिनमें शरीर की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे नृत्य करना या दौड़ना, घोड़े की ऊर्जा को दिशा देने में विशेष रूप से सहायक हो सकती हैं। इस भावना के साथ जुड़कर
ये लोग उत्साह और उद्देश्य के साथ जीवन जीते हुए अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता और जीवन की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन पा सकते हैं। हिरण जून में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो सौम्यता, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतीक है। हिरण की तरह जो अपने सुंदर स्वभाव और अपने वातावरण में आसानी से घूमने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जून में पैदा हुए लोगों में गहरी संवेदनशीलता और शक्तिशाली अंतर्ज्ञान होता है। वे स्वाभाविक रूप से सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और उनमें दूसरों की जरूरतों को महसूस करने की क्षमता होती है, अक्सर उन जरूरतों को व्यक्त करने से पहले ही। हिरण दिल से जुड़ाव और दुनिया की हलचल के बीच सुंदरता और शांति खोजने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। हिरण द्वारा निर्देशित लोग अपनी भावनाओं और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं। वे दयालु और चौकस होते हैं, जरूरतमंद लोगों को सहायता और आराम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हिरण ऊर्जा प्रकृति के साथ एक मजबूत संबंध और जीवन में सरल चीजों के लिए सराहना भी लाती है। ये लोग अक्सर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण की तलाश करते हैं, जहां वे सुरक्षित और शांति महसूस कर सकें। उनके जीवन में हिरण की उपस्थिति स्वयं और दूसरों दोनों के प्रति नम्रता और धैर्य का महत्व सिखाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हिरण को अपने आध्यात्मिक जानवर के रूप में रखने वाले लोग खुद को उपचार, शिक्षण या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी भूमिकाओं में पा सकते हैं, जहां वे दूसरों की मदद करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का उपयोग कर सकते हैं। वे ऐसे वातावरण से आकर्षित होते हैं जो कल्याण और सद्भाव को बढ़ावा देता है, जैसे समग्र उपचार, कला या शिक्षा। हिरण सिखाता है कि सच्ची ताकत नम्रता और अनुग्रह और सहजता के साथ परिवर्तन को अपनाने की क्षमता में निहित है। इन लोगों में अपने निजी जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में शांति और शांति का स्थान बनाने की प्राकृतिक क्षमता होती है। हिरण की आत्मा से जुड़ने से जून में जन्म लेने वालों को शांति और सद्भाव की गहरी अनुभूति हो सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए इन लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण और प्रकृति से जुड़ाव के लिए समय निकालना जरूरी है। प्राकृतिक परिवेश में ध्यान करना, बागवानी करना या बस पार्क में घूमना जैसे अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। हिरण के साथ जुड़कर ये लोग उसकी सौम्यता में ताकत पा सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण तरीके से निर्देशित करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। केकड़ा जुलाई में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो सुरक्षा, लचीलापन और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। केकड़े की तरह जो अपना घर अपनी पीठ पर ढोता है और खुद को एक कठोर खोल से बचाता है, जुलाई में पैदा हुए लोगों में एक सुरक्षात्मक प्रकृति और एक आंतरिक शक्ति होती है, जो उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की प्रतिकूलताओं का सामना करने की अनुमति देती है। वे अपनी भावनाओं और अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं, परिवार, दोस्तों और वातावरण को बहुत महत्व देते हैं, जहां वे सुरक्षित महसूस करते हैं। केकड़ा सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे अनुकूलित करने और उसकी रक्षा करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। केकड़े द्वारा निर्देशित लोग अपने प्रियजनों के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनमें मजबूत और स्थायी बंधन बनाने की प्राकृतिक क्षमता होती है, जो अक्सर अपने समुदायों में समर्थन का स्तंभ होते हैं। केकड़े की ऊर्जा मजबूत भावनात्मक अंतर्ज्ञान भी लाती है, जिससे इन लोगों को दूसरों की भावनाओं को तुरंत समझने और सावधानी पूर्वक और समझदार तरीके से प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिलती है। हालांकि जैसे केकड़ा अपने खोल में पीछे हट सकता है, वैसे ही इन लोगों को दुनिया के सामने फिर से खुलने से पहले पीछे हटने और अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग केकड़े को अपना आध्यात्मिक जानवर मानते हैं, वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में स्थिरता और सुरक्षा की तलाश करते हैं। वे ऐसे करियर की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उन्हें चिकित्सा,
मनोविज्ञान या सामाजिक सेवाओं जैसे दूसरों की देखभाल करने की अनुमति देता है। केकड़ा मूल्यवान चीजों की रक्षा करने और ऐसा वातावरण विकसित करने का महत्व सिखाता है जहां हर कोई सुरक्षित और प्यार महसूस करे। ये लोग अत्यधिक लचीले भी होते हैं, असफलताओं से जल्दी उबरने और नई ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। साथ ही केकड़े की आत्मा से जुड़ने से जुलाई में जन्म लेने वालों में भावनात्मक सुरक्षा और लचीलेपन की गहरी भावना आ सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए इन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी भावनाओं को पोषित करने के तरीके खोजें और खुद को ऐसे लोगों और वातावरण से घेरें जो उन्हें आराम और स्थिरता प्रदान करें। सुरक्षा केंद्रित ध्यान, स्वस्थ रिश्ते विकसित करना और स्वागत योग्य घर बनाने जैसे अभ्यास विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। केकड़े के साथ जुड़कर ये लोग अपनी सुरक्षा की आवश्यकता और आत्मविश्वास और साहस के साथ दुनिया का सामना करने की क्षमता के बीच संतुलन पा सकते हैं। सिंह अगस्त में जन्मे लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। जंगल के राजा कहे जाने वाले शेर की तरह अगस्त में पैदा हुए लोगों में एक प्रभावशाली उपस्थिति और ताकत होती है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। उनमें स्वाभाविक आत्मविश्वास और अपने आसपास के लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें प्रेरित करने की जन्मजात क्षमता होती है। शेर न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि चरित्र की ताकत का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व ईमानदारी, साहस और गरिमा के साथ चुनौतियों का सामना करने की क्षमता से आता है। सिंह द्वारा निर्देशित लोग अक्सर करिश्माई होते हैं और प्रमुख पदों पर आसीन होते हैं, चाहे उनके समुदाय में, करियर में या दोस्तों और परिवार के बीच। उनमें जीवन के प्रति जुनून और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है। सिंह की ऊर्जा बहुत उदारता भी लाती है, जिससे ये लोग अपने प्रियजनों के प्रति सुरक्षात्मक और चौकस हो जाते हैं। वे एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं जहां हर कोई आगे बढ़ सके, अपने प्रभाव का उपयोग करके दूसरों को आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद कर सके। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों का आध्यात्मिक जानवर शेर है, वे अक्सर ऐसी भूमिकाएं तलाशते हैं जो उन्हें अपनी शक्ति और नेतृत्व को व्यक्त करने की अनुमति दे। वे प्रबंधन, राजनीति या किसी भी क्षेत्र में करियर की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जहां वे प्रभाव डाल सकते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। शेर कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास से काम करने का महत्व सिखाता है। हालांकि यह भी याद रखें कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा में नेतृत्व करना है। इसमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए शक्ति का उपयोग करना शामिल है। सिंह की भावना से जुड़ने से अगस्त में जन्म लेने वालों में सशक्तिकरण और उद्देश्य की गहरी भावना आ सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि ये लोग आत्मविश्वास और जिम्मेदार नेतृत्व का अभ्यास करें। ताकत और शक्ति की कल्पना करना, नेतृत्व कौशल विकसित करना और आम भलाई को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। सिंह के साथ तालमेल बिठाकर ये लोग नेतृत्व करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने और दूसरों की देखभाल करने के लिए अपनी करुणा, महानता और उद्देश्य के साथ जीने के बीच संतुलन पा सकते हैं। उल्लू सितंबर में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो ज्ञान, विवेक और रहस्य का प्रतीक है। उल्लू की तरह जो अंधेरे में देखने की क्षमता और अपनी मूक उड़ान के लिए जाना जाता है, सितंबर में पैदा हुए लोगों में गहरी धारणा और आंतरिक दुनिया से गहरा संबंध होता है। वे विचारशील, आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं और उनमें दिखावे से परे देखने, छिपी हुई सच्चाइयों को पकड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है जो अक्सर दूसरों से बच जाती है। उल्लू ज्ञान और ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करता है जो अनुभव और प्रतिबिंब से आता है। उल्लू द्वारा निर्देशित लोग चौकस होते हैं और आत्मनिरीक्षण को महत्व देते हैं।
वे शांति में स्पष्टता और समझ खोजने के लिए दुनिया के शोर से दूर जाना पसंद करते हैं। गहन चिंतन की यह क्षमता उन्हें स्थितियों की पूरी समझ के आधार पर बुद्धिमान और सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की अनुमति देती है। उल्लू की ऊर्जा रहस्य और अज्ञात के साथ एक मजबूत संबंध भी लाती है, जिससे ये लोग आध्यात्मिक, दार्शनिक और गुप्त विषयों में रुचि लेने लगते हैं। उनमें विचार और आत्मा की गहराई का पता लगाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों का आध्यात्मिक जानवर उल्लू होता है, वे अक्सर ऐसे व्यवसायों या शौक की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें अनुसंधान, शिक्षण या कोई भी क्षेत्र शामिल होता है जिसमें विश्लेषण और विवेक की आवश्यकता होती है। वे उत्कृष्ट सलाहकार और संरक्षक हैं जो अपने आंतरिक ज्ञान के आधार पर मूल्यवान ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हैं। उल्लू अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और जीवन के गहरे पहलुओं का पता लगाने से न डरने का महत्व सिखाता है, क्योंकि अक्सर वहीं सच्चा ज्ञान मिलता है। इन लोगों में दूसरों को सच्चाई देखने और अपना रास्ता खोजने में मदद करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। उल्लू की आत्मा से जुड़ने से सितंबर में जन्म लेने वालों में गहरी स्पष्टता और समझ आ सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए इन लोगों के लिए मौन और आत्मनिरीक्षण के क्षणों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, जिससे वे बिना किसी जल्दबाजी के अपने विचारों और भावनाओं का पता लगा सकें। ध्यान, पवित्र या दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन और अंतर्ज्ञान विकसित करने जैसे अभ्यास विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। उल्लू के साथ जुड़कर ये लोग गहन ज्ञान तक पहुंच सकते हैं और उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते हैं। कौआ अक्टूबर में जन्मे लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो परिवर्तन, बुद्धि और रहस्य का प्रतीक है। रेवन की तरह, जो कई संस्कृतियों में जादू और पुनर्जन्म से जुड़ा है, अक्टूबर में पैदा हुए लोगों का परिवर्तन और नवीनीकरण के चक्रों से गहरा संबंध होता है। उनके पास तेज दिमाग होता है और वे जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करके नई परिस्थितियों को जल्दी से अनुकूलित करने में सक्षम होते हैं। रेवन स्पष्ट से परे देखने और आध्यात्मिक यात्रा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में रहस्य और परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। कौवे द्वारा निर्देशित लोग आत्मविश्लेषी होते हैं और उनमें स्वाभाविक जिज्ञासा होती है जो उन्हें जीवन के सबसे गहरे और सबसे छिपे हुए पहलुओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। वे आलोचनात्मक विचारक हैं जिनमें पैटर्न और कनेक्शन को समझने की जन्मजात क्षमता होती है, जो अक्सर दूसरों से बच जाते हैं। रेवन ऊर्जा रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति एक मजबूत झुकाव भी लाती है, जिससे ये लोग कला रूपों की ओर आकर्षित होते हैं, जो उन्हें परिवर्तन और रहस्य के विषयों का पता लगाने की अनुमति देते हैं। उन्हें अज्ञात और सतह के नीचे जो कुछ भी है, उसके प्रति आकर्षण होता है, जो उन्हें सत्य और आत्मज्ञान का अथक खोजी बनाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों के पास कौआ अपने आध्यात्मिक जानवर के रूप में होता है, वे अक्सर ऐसे व्यवसायों या शौक में संलग्न होते हैं जो उन्हें नए और अपरंपरागत अन्वेषण करने की अनुमति देते हैं। वे विज्ञान, दर्शन, कला या ऐसे किसी भी क्षेत्र में करियर की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसमें रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। रेवन परिवर्तन को अपनाने और जीवन को मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र के रूप में देखने का महत्व सिखाता है, जहां प्रत्येक अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। रेवन एक नई शुरुआत का वादा भी लाता है। इन लोगों में संक्रमण के समय में दूसरों का मार्गदर्शन करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। वे अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि का उपयोग करके दूसरों को अंधेरे में रोशनी देखने में मदद करते हैं। रेवन की भावना से जुड़ने से अक्टूबर में जन्म लेने वालों में सशक्तिकरण और परिवर्तन की गहरी भावना आ सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये लोग खुद को नए विचारों और अनुभवों का पता लगाने की अनुमति दें जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं हैं। उन्हें छोड़ने के डर के बिना
परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने, अभिव्यक्ति के रचनात्मक रूपों की खोज करने और गूढ़ या दार्शनिक अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित करें, विषय विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। रेवेन के साथ तालमेल बिठाकर ये लोग जीवन के परिवर्तनों को अनुग्रह और ज्ञान के साथ निभाना सीख सकते हैं, हमेशा विकास और नवीनीकरण की तलाश में रहते हैं। सांप नवंबर में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो परिवर्तन, नवीकरण और छिपे हुए ज्ञान का प्रतीक है। सांप की तरह जो अपनी त्वचा को त्यागने और खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, नवंबर में पैदा हुए लोगों का स्वभाव गहरा परिवर्तनकारी होता है और वे जीवन के रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें खुद को नया रूप देने, जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं है, उसे पीछे छोड़ने और मजबूत तथा समझदार बनकर उभरने की अनोखी क्षमता है। सांप आंतरिक परिवर्तन की शक्ति और गहरे सत्य की खोज का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर सतह के नीचे छिपे होते हैं। सांप द्वारा निर्देशित लोग आत्मविश्लेषी होते हैं और उनकी आंतरिक दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध होता है। वे गहराई से अंतर्ज्ञानी होते हैं और अक्सर उनके पास ऐसा ज्ञान होता है जो उम्र या अनुभव से परे होता है, जैसे कि उनके पास प्राचीन और छिपे हुए ज्ञान तक पहुंच हो। सांप की ऊर्जा उनके आसपास की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशीलता भी लाती है, जिससे ये लोग दूसरों और पर्यावरण के कंपन को बड़ी सटीकता से पकड़ पाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित होते हैं, हमेशा ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में अपनी समझ का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों का आध्यात्मिक जानवर सांप होता है, वे अक्सर ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो स्वयं और दूसरों दोनों में उपचार और परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। वे मनोविज्ञान, वैकल्पिक चिकित्सा या किसी भी क्षेत्र में करियर के लिए आकर्षित हो सकते हैं, जिसमें उपचार और आत्मज्ञान शामिल है। सांप परिवर्तन को अपनाने और पुराने को नए के लिए रास्ता देने की अनुमति देने का महत्व सिखाता है, भले ही वह प्रक्रिया दर्दनाक हो। इन लोगों में अपने स्वयं के परिवर्तनों के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करने, संक्रमण के समय समर्थन और ज्ञान प्रदान करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। सांप की आत्मा से जुड़ने से नवंबर में जन्म लेने वालों में नवीनीकरण और आत्मज्ञान की गहरी भावना आ सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए इन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे लगातार अपने जीवन का पता लगाएं और बदलाव करें, बिना इस डर के कि जो अब उनके लिए उपयोगी नहीं है उसे जाने दें। नवीनीकरण पर केंद्रित ध्यान, उपचारों की खोज और आध्यात्मिक परंपराओं का अध्ययन जैसे अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। सर्प के साथ जुड़कर ये लोग ज्ञान और शक्ति के गहरे स्रोत तक पहुंच सकते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। हिरनी दिसंबर में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो कोमलता, अंतर्ज्ञान और मुक्त आत्मा का प्रतीक है। हिरनी की तरह जो अपनी कृपा और कठिन इलाके को हल्केपन और चपलता के साथ नेविगेट करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, दिसंबर में पैदा हुए लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं और अपने सहज ज्ञान से मजबूत संबंध रखते हैं। उन्हें अक्सर प्रकृति आत्माओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह मामला नहीं है। हिरनी दिसंबर में पैदा हुए लोगों का आध्यात्मिक जानवर है, जो कोमलता, अंतर्ज्ञान और मुक्त आत्मा का प्रतीक है। हिरनी की तरह जो अपनी कृपा और कठिन इलाके को हल्केपन और चपलता के साथ नेविगेट करने की क्षमता के लिए जानी जाती है, दिसंबर में पैदा हुए लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं और अपने सहज ज्ञान से मजबूत संबंध रखते हैं। उन्हें अक्सर स्वतंत्र आत्माओं के रूप में देखा जाता है, जो स्वतंत्रता और शांति को महत्व देते हैं और जीवन की चुनौतियों के बीच सुंदरता और शांति खोजने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। हिरण शक्ति और कोमलता के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि सच्चा साहस खुद को शांत और दयालु तरीके से प्रकट कर सकता है।
हिरण द्वारा निर्देशित लोग स्वाभाविक रूप से सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और उनमें दूसरों को आराम और खुशी लाने की विशेष प्रतिभा होती है। वे शांत ऊर्जा प्रसारित करते हैं और वे जहां भी हों, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। हिरण की ऊर्जा प्रकृति और आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध भी लाती है, जिससे इन लोगों को अत्यधिक सहज ज्ञान युक्त और अपने आसपास की ऊर्जाओं के बारे में जागरूक होने की अनुमति मिलती है। वे उन अनुभवों की तलाश करते हैं जो उनकी आत्मा को पोषण देते हैं और उन्हें किसी बड़ी चीज से जुड़ने की अनुमति देते हैं, चाहे वह यात्रा, ध्यान या कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से हो। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन लोगों के पास आत्मा जानवर के रूप में हिरनी होती है, वे अक्सर उन रास्तों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें दूसरों की देखभाल करना, शांति को बढ़ावा देना और अपने जीवन में सुंदरता को विकसित करना शामिल होता है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कला या किसी भी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं जो उन्हें अपनी संवेदनशीलता और रचनात्मकता व्यक्त करने की अनुमति देता है। हिरनी अंतर्ज्ञान का पालन करने और सभी प्राणियों के लिए करुणा और सम्मान के मूल्यों के अनुसार जीने का महत्व सिखाती है। इन लोगों में संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने और दूसरों को चीजों का सकारात्मक पक्ष देखने में मदद करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। हिरण की आत्मा से जुड़ने से दिसंबर में जन्म लेने वालों को शांति और आध्यात्मिक संरेखण की गहरी अनुभूति हो सकती है। इस संबंध को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये लोग ऐसी प्रथाओं का पालन करें जो उनकी आत्मा को पोषण दे और उन्हें प्रकृति और उनके अंतर्ज्ञान के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति दें। प्राकृतिक परिवेश में ध्यान, कलात्मक अभिव्यक्ति और दूसरों की सेवा जैसे अभ्यास विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं। हिरण के साथ जुड़कर ये लोग दुनिया में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए अपनी कोमलता और अंतर्ज्ञान का उपयोग करके अनुग्रह और संतुलन के साथ रह सकते हैं। अपने आत्मिक पशु की खोज आत्मखोज और व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत मात्र है। यह जानना कि कौन सा जानवर आपके जन्म के महीने से जुड़ा है, आपकी ताकत, चुनौतियों और आपको जिस रास्ते पर चलना चाहिए उसके बारे में शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। हालांकि इस खोज की क्षमता का सही मायने में दोहन करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। प्रत्येक स्पिरिट एनिमल न केवल ऐसी विशेषताएं प्रदान करता है जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, बल्कि ऐसे सबक और मार्गदर्शिकाएं भी प्रदान करती हैं जो आपको अधिक ज्ञान और स्पष्टता के साथ विशिष्ट परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकती हैं। इस ज्ञान को लागू करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक निर्णय के क्षणों में एक मार्गदर्शक के रूप में अपने आध्यात्मिक जानवर के गुणों का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि आपका जानवर भेड़िया है, तो आप उसकी वफादारी और आंतरिक शक्ति को याद कर सकते हैं जब आपको किसी ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जिसके लिए दूसरों के प्रतिरोध और समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि आपका जानवर सांप है, तो आप नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने या उन आदतों को छोड़ने के लिए उसकी परिवर्तन करने की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। रोजमर्रा की स्थितियों में अपने आध्यात्मिक जानवर की विशेषताओं को उजागर करके आप ताकत और मार्गदर्शन के उस स्रोत का लाभ उठा सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा होगा। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से अपने आध्यात्मिक जानवर की ऊर्जा से जुड़ने से आपको अपने जीवन को संतुलित और अपने मूल्यों के साथ संरेखित रखने में मदद मिल सकती है। इसे ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहां आप अपने आध्यात्मिक जानवर की कल्पना करते हैं और मार्गदर्शन मांगते हैं, या उन गतिविधियों के माध्यम से भी जो जानवर की विशेषताओं के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका जानवर कौआ है, तो रचनात्मक गतिविधियों की खोज करना या गहन अध्ययन में उतरना उस रहस्य और परिवर्तन के साथ आपके संबंध को मजबूत करने में मदद कर सकता है जिसका प्रतीक कौवा है।
इस प्रकार का अभ्यास न केवल आपके आध्यात्मिक जानवर के साथ आपके संबंध को मजबूत करता है, बल्कि आपके बारे में आपकी समझ को भी गहरा करता है। अंत में, अपने आध्यात्मिक जानवर के बारे में अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने से आपके समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अपनी खोजों के बारे में बात करके और वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आप दूसरों को आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चाहे बातचीत, लेखन या कला के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जानवर के साथ अपना संबंध व्यक्त करना न केवल इस ऊर्जा के साथ आपके बंधन को मजबूत करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों में ज्ञान और समझ फैलाने में भी मदद करता है। इस ज्ञान को लागू करने और साझा करने से आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने दैनिक जीवन और दूसरों के जीवन में एक सक्रिय और परिवर्तनकारी शक्ति में बदल देते हैं। अब जब आपने अपने आध्यात्मिक जानवर की खोज कर ली है और जान लिया है कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है, तो इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से लागू करने और अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलने का समय आ गया है। याद रखें कि आत्मखोज की यात्रा निरंतर है और आपका आध्यात्मिक जानवर हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छे और चुनौतीपूर्ण समय में आपका मार्गदर्शन और समर्थन करेगा। इस जानवर की विशेषताओं और ऊर्जाओं से जुड़कर आप आत्मविश्वास के साथ बाधाओं का सामना करने और आने वाले अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अधिक तैयार होंगे। इस संबंध को अपनी दिनचर्या में जीवित रखना महत्वपूर्ण है। अपने दिन के कुछ पल अपने आत्मिक जानवर के गुणों पर चिंतन करते हुए बिताएं और जानें कि कैसे वे आपको ऐसे निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं जो आपके सच्चे सुख के साथ अधिक मेल खाते हैं। आप अपना दिन शुरू करने से पहले ध्यान, जर्नलिंग या यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक जानवर की कल्पना करने जैसे छोटे अनुष्ठान बना सकते हैं। ये सरल अभ्यास इस शक्तिशाली ऊर्जा के साथ आपके बंधन को मजबूत कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप हमेशा अपने सार के अनुसार कार्य करें। यदि इस वीडियो ने आपको अपने स्वभाव और उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है, तो नोटिफिकेशन सक्रिय करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई शिक्षा न चुकें। और कृपया निम्नलिखित कथन को टिप्पणियों में लिखें। मैं अपने आत्मिक पशु की शक्ति को स्वीकार करता हूँ। आपकी बातचीत न केवल हमें प्रासंगिक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि दूसरों को उनकी यात्रा के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने में भी मदद करती है। आइए मिलकर आत्मखोज और परिवर्तन का एक समुदाय बनाएं। अगली बार तक मेरे प्यारे दोस्तों,